चलते हैं दोस्त। बहुपद चैप्टर का 2.1 का सवाल पढ़ेंगे हम। 2.1 का सवाल है, किसी बहुपद px के लिए y=px का ग्राफ नीचे आकृति में 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात करें। दोस्त अगर दोस्त यह समझ में नहीं आएगा तो बताना, 100% समझ में आएगा यह सवाल कि शून्य की संख्या निकालना है। और शून्य की संख्या निकालना है। सवाल नंबर 1 का लिखा हुआ है, 1 नंबर में रोमन अंक 1 में क्या लिखा हुआ है दोस्त? पहले एक्सिस बना लेंगे, ठीक है। सुनिए दोस्त, इसको पढ़ते हैं क्या? एक्स। क्या पढ़ते हैं इसको? एक्स अक्ष। क्या पढ़ते हैं? एक्स अक्ष। यही इसके विपरीत जो है यहाँ, इसको बोलते हैं एक्स डैश। यहाँ है, इसका नाम है वाई, इसका नाम है कौन सी? वाई डैश। कहा जा रहा है हमसे, क्वेश्चन कर रहा है हम लोगों को कि शून्य की संख्या निकाले। हमको क्या निकालना है? शून्य की संख्या निकालना है। जबरदस्त तरीके से मैं बता रहा हूँ सर, यह शून्य जो है खतरनाक तरीके से निकल जाएगा। शून्य की मान निकालना है, कितनी शून्य है द्विघात बहुपद में, जो कि फिगर इस तरह से दिया गया है। अगर मैं दोस्त बताऊं कि यह शून्य की संख्या इसमें कितना होगा तो पता चलना चाहिए सर कि इसमें हम लोग कैसे पता करें कि शून्य की संख्या कितना है। तो मैं बता दूं कि इसमें शून्य की संख्या जो है शून्य होगा। और कैसे होगा दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से। यह जो है क्या कहते हैं, यह रेखा जो है वह अक्ष को काटता है। किसको काटती है? y अक्ष को काटती है। मान लेते हैं यह रेखा का नाम है a और b, और ये भी रेखा जो है y और y डैश को काटती है। अगर x अक्ष को तनियों से काटता तो हम समझ जाते कि x अक्ष का कुछ न कुछ मान है। कहने का मतलब है कि शून्य का कुछ न कुछ क्या है? मान है। लेकिन यह x अक्ष को कहीं पर काटा है क्या? यहाँ से यहाँ तक पे कोई संख्या को, यहाँ से लेकर यहाँ तक में कोई संख्या को, मतलब कहीं पर कोई बिंदु पर x अक्ष को नहीं काटा है। इसका मतलब है सर कि शून्य की संख्या कितना है सर? शून्य है। समझ गए होंगे सर कि x अक्ष पर, x अक्ष की मतलब कहेगा शून्य की संख्या कितना होगा इसमें, तो बोलेंगे शून्य होगा। चल गया हो, पता तो चल ही गया होगा। और सवाल नंबर सेकेंड, सवाल नंबर सेकेंड में है, देखिए सेकेंड नंबर का फिगर है। फिर अक्ष बना लेंगे ऐसे। चाहिए इसकी है? एक का 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भी कहा जा रहा है सर कि x मतलब शून्य की संख्या निकालना है। क्या निकालना है?
शून्य की संख्या निकालना है। चलते हैं हम लोग शून्य की संख्या निकालने के क्रम में। इसका नाम x डैश y और y क्या है डैश है। इसमें इस तरह से फिगर है, इस तरह से फिगर है। यह फिगर में निकालना है क्या, शून्य की संख्या निकालना है। क्या निकालना है हमको, शून्य की संख्या निकालना है। और y बराबर px है। सर इसका मतलब क्या होता है, यह भी ध्यान में रखिए। y बराबर px है, मतलब जब भी निकालेंगे हम मान, हम किसका निकालेंगे, इसमें देखेंगे y p, मतलब यह दोनों क्या है, आपस में बराबर है। यह आपस में क्या है, बराबर है। तो यह हमको चाहिए शून्य की संख्या, मतलब कितनी बार काटता है x अक्ष को। देखिए x अक्ष को कितना बार काटता है वह दिखला रहे हैं। x अक्ष को यह कितनी बार काटता है, तो यह शून्य की लिखेंगे संख्या, शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, x अक्ष को एक बार काटता है। x अक्ष को कितना बार काटता है, एक बार काटता है। तो x अक्ष को एक बार काटता है, इसका मतलब है कि शून्य की संख्या एक है। लिखते हैं शून्य की संख्या एक। समझ में आ गया होगा बात। अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है फिगर कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार का सेट फिगर है। यह फिगर में हमको शून्य की संख्या निकालना है। पहले यह बात को 100% याद रखिए कि x अक्ष को कितना बार काटता है। पहले हम लोग x अक्ष को देखेंगे कितना बार काटता है सर। तो x अक्ष को ना वह कितना बार काटता है, पहले यह बात हमको देखना पड़ेगा। एक बार यहाँ काट रहा है और एक बार यहाँ काटता है और एक बार यहाँ, मतलब 1 2 और कितना 3, 1 2 और कौन सी 3। तो सर शून्य की संख्या कितना होना चाहिए, तो सर यह बात पता होनी चाहिए आप लोगों की। शून्य की संख्या लिखेंगे, शून्य की संख्या। फिर से हम बात करते हैं सर, आप लोगों को बता रहे हैं क्या शून्य की संख्या कितना होना चाहिए। शून्य की संख्या कितना होना चाहिए, हम कह सकते हैं कि x अक्ष को कितना बार काटा है। यह x अक्ष को काटा कितना बार है, 1 बार 2 बार और 3 बार। तो शून्य की संख्या कितना होना चाहिए, 3। शून्य की संख्या हो गई सवाल का 3। इसका सही उत्तर क्या हो गया, 3 हो गया। चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 में क्या है, सवाल नंबर 4 में कुछ इस तरह से फिगर है, ऐसे फिगर है। तो इसमें कहा शून्य की संख्या निकालने के लिए इसको बोलते हैं सर, एक बात वो बता दूं कि यह इसको बोलते हैं मूल बिंदु भी बोलते हैं, मूल बिंदु। यहाँ यह एक रेखा दूसरी रेखा को जहाँ प्रतिच्छेद करता है सर, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। जी 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 इसको बोलते हैं सर, यहाँ यह केंद्र का नाम है मूल बिंदु। और सर मूल बिंदु का निर्देशांक होता है सर 0 0।
मतलब सर थोड़ा और चलते हैं, इसमें बात करते हैं। पहला कोऑर्डिनेट को बोलते हैं x, दूसरा कोऑर्डिनेट को बोलते हैं y। पहला मान को बोलते हैं x, दूसरा मान को बोलते हैं y। पहला कोऑर्डिनेट जो लिखा हुआ है शून्य मान जो है यह आता है x का मान है और y का मान जो है क्या है, शून्य है। सर इसमें यह मान मतलब होने के बावजूद भी इसमें कहा जा रहा है कि पता है हमको क्या कहा जाता है। सुनिए सर, सुनिए, लिखना पड़ेगा हम लोगों को। क्यों, क्या निकालना है, शून्य की संख्या निकालना है। शून्य की क्या निकालना है, संख्या। तो शून्य की संख्या निकालने के लिए अभी जस्ट बताए हैं कि यह हमको पता होना चाहिए कि कोई भी रेखा x अक्ष को कितना बार काटती है। तो यह पहले हम लोग माइंड में सोच लेंगे सर कि x अक्ष को कितना बार वह काटता है, तो हमको पता चलेगा शून्य की मान कितना है। तो चलिए बात करते हैं। एक बार यहाँ काटा है और एक बार यहाँ काटा है, मतलब एक बार और एक बार मिला कितना बार काटा है, 2 बार। हमको पता चल चुका है कि यह सवाल का शून्य की संख्या 2 होगा। तो देखिए यहाँ यह सवाल का शून्य की संख्या 2 होगा, 100% 2 होगा। इसमें किसी को आपत्ति है, नहीं होनी चाहिए इसे। अब चलते हैं सवाल नंबर 5वां कुछ इस तरह से होगा। पांचवा सवाल में 5 नंबर का यह सवाल है। 5 नंबर में कहा कुछ इस तरह से फिगर है। इस तरह से फिगर है 5 नंबर का। सर इसमें भी निकालना है वही बात, शून्य। इसमें भी क्या निकालना है सर, शून्य का निकालना है। इसमें भी क्या निकालना है, शून्य का निकालना है। क्या निकालना है, शून्य का निकालना है। हमको याद हो चुका है कि शून्य ही निकालेंगे। कोई भी परिस्थिति में इस टाइप का सवाल रहेगा तो समझ लेना है कि हमको क्या निकालना है, शून्य का निकालना है। और शून्य निकालना है तो परेशान नहीं होना है, बल्कि घमासान मचा देना है। घमासान कैसे मचाएंगे, आइए देखिए घमासान कैसे मचाते हैं हम लोग। शून्य का निकालना है सर, क्या निकालना है सर, शून्य का निकालना है। शून्य का निकालते हैं, शून्य की संख्या निकालना है। शून्य की संख्या निकालना है। तो शून्य की संख्या कितना होगा यह पहले हम लोग बात करते हैं ध्यान से। हम बोले कि x अक्ष को कितना बार कट करता है, x अक्ष को कितना बार कट करता है, यह हमको पता होनी चाहिए कि x अक्ष को कितना बार कट करता है। देखिए सर, एक बार तो यहाँ कट किया है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 1 2 3 और 4। इसका मतलब है कि शून्य की संख्या 4 होगा। इसका मतलब है कि शून्य की संख्या 4 होगा। लिखिए 4, यही है आंसर। अब पता करते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर सर 6, एक का 6 नंबर में है। इस तरह से कुछ फिगर बता रहे हैं, देख रहे हैं। इस तरह से कुछ है। सुनिए, शून्य की संख्या निकालना है।
क्या चाहिए हमको? शून्य की संख्या चाहिए। क्या चाहिए हमको? शून्य की संख्या चाहिए। याद रखिए, शून्य की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। अभी भी बताया कि शून्य की संख्या निकालने के लिए एक्स को देखते हैं हम लोग कितना बार काटा है। यह बात हमको ध्यान में रहना चाहिए कि वो कितना बार काटा है सर। तो एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ, 1 2 हो गया, यहाँ 3। शून्य की संख्या कितना हुआ? 3। यह सवाल का आंसर हुआ 3। समझ में आया होगा? तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ यह चैप्टर जो है खत्म हो चुका है। 2.1 का जितनी भी सवाल था आपका खत्म हो गया। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया।